जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं आज आप सबको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय में पढ़ाने जा रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। शुक्ल युग 1922 से 1938 तक माना जाता है। देखिए आचार्य रामचंद्र का जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभावान साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय इनका छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्व अनुभव न होने के कारण छोड़ दी और वे मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। बाबू श्याम सुंदर दास जो स्वस्ति पत्रिका के संपादक हैं, वही श्याम सुंदर दास जब अवकाश प्राप्त कर लिए हैं तो उन्हीं की जगह पर ये हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आपका सिधार हो गए। 2 फरवरी 1941 को इनका निर्धन हो गया है। निर्धन कहाँ हुआ है? वही निर्धन माना जाएगा बस्ती जिला अगोना नामक गांव में ही। हिंदी निबंधकार को नया नाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इनका यूपी बोर्ड में एक प्रश्न पूछता है कि छायावादी युग के श्रेष्ठ आलोचक किसको माना जाता है? तो छायावादी युग के श्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं की हैं। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य के सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया है। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारण सभा पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किया है। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इसीलिए मैं बताया हूँ कि छायावादी युग के श्रेष्ठ आलोचक इनको माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी को। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। ये हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक है। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 और विचार भी थी। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। इसी में इन्होंने युग का जिक्र किया है, जिसमें इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक के कालों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। ये आलोचनात्मक इनकी जो पुस्तक है सूरदास है, रसमीमांसा है, त्रिवेणी है। संपादन में इन्होंने जायसी ग्रंथावली लिखा है, तुलसी ग्रंथावली लिखा है, भ्रमर गीत लिखा है, हिंदी शब्द सागर लिखा है, काशी नागरी प्रचारणीय पत्रिका इन्होंने लिखा है, आनंद कदामनी इन्होंने लिखा है। अन्य में इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी में देखिए 11 वर्ष का समय, इस कहानी